दोस्तों अगर आप लोग अपने मोबाइल को रीसेट करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को यही सिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों अगर तो आप लोग का मोबाइल बार बार हैंग करता है और आप लोग के मोबाइल के अंदर बार बार वायरस आ जाता है और आप लोग का मोबाइल चलने में प्रॉब्लम करता है तो फिर आप लोग अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने की वजह से ना आप लोग का मोबाइल जो बार बार हैंग करता है वो हैंग भी करना बंद कर देगा और आप लोग के मोबाइल का तमाम वायरस भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग के मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर होगा ना वो रीसेट होकर आ जाएगा, यानी कि री इंस्टॉल होकर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस बात को समझ ले, अगर आप लोग अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं ना तो आप लोग के मोबाइल का जितना इंटरनल स्टोरेज के अंदर जितना डाटा होगा ना वो तमाम का तमाम आप लोग का डिलीट हो जाएगा। आप लोग के गूगल के अकाउंट भी जो है ना वो लॉग आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपने डाटा का बैकअप लेकर रख लें, उसके बाद आप लोग अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। तो आप लोग अपने मोबाइल को किस तरीके से रीसेट कर सकते हैं, अब चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं आप लोग को मुकम्मल तरीकाकार समझाता हूँ। जी तो दोस्तों आ गए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब दोस्तों आप लोगों ने अपने मोबाइल को रीसेट करने के लिए ना सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे ना, सिंपली दोस्तों ऊपर यहाँ पर ये सर्च बार है, आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना वो टाइप कर देना है रीसेट। जैसे ही आप लोग यहाँ पर टाइप करेंगे ना रीसेट, तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर ये लास्ट ऑप्शन होगा फैक्ट्री डाटा रीसेट। आप लोग यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो आप लोगों के पास यहाँ पर ये मजीद ऑप्शंस आएंगे। सबसे आखिर में एक ऑप्शन है फैक्ट्री डाटा रीसेट, आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली दोस्तों आप लोगों के पास यहाँ पर ये बटन आ चुका है रीसेट फ़ोन का, और यहाँ पर ना ये लिखा हुआ भी है इरेज इंटरनल स्टोरेज। तो आप लोगों की जितनी भी इंटरनल स्टोरेज होगी ना, जो मोबाइल की अपनी मेमोरी होती है, वो तमाम की तमाम आप लोगों की डिलीट हो जाएगी। यानी कि आप लोगों के मोबाइल के अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है, कोई वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, कोई फ़ोटोज़ हैं, वो तमाम डाटा आप लोगों का डिलीट हो जाएगा। उसका बैकअप आप लोगों ने पहले से करके रख लेना है। तब आप लोग उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपने मोबाइल को रीसेट करना है। सिंपली अब मैं यहाँ पर इस रीसेट फ़ोन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और दोबारा से मैं यहाँ पर इस रीसेट फ़ोन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप लोगों के मोबाइल के अंदर पासवर्ड लगा होगा ना तो ये वेरिफिकेशन के लिए आप लोग से ना मोबाइल का पासवर्ड भी पूछेगा। तो देखें अब हमारा मोबाइल यहाँ पर रिस्टार्ट होगा, और रिस्टार्ट होने के बाद जैसे ही हमारे मोबाइल की स्क्रीन आएगी ना तो फिर हमारे मोबाइल की कुछ बेसिक सेटिंग्स ओपन होगी। वो तमाम सेटिंग्स हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे तो फिर हमारा मोबाइल टोटली जो है ना वो रीसेट होकर ऑन हो जाएगा। देखिए आपके सामने यहाँ पर ये प्रोसेसिंग चल रही है। जैसे ही यहाँ पर ये कंप्लीट होगी ना, ये दोबारा से एक बार रिस्टार्ट होकर इसकी इंटरनल जो सेटिंग होती है ना, जो यानी कि जो बेसिक सेटिंग्स होती है वो इसकी ऑन होगी, वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आपके सामने ही हमारा मोबाइल यहाँ पर रीसेट होकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमारा मोबाइल रीसेट यानी कि रीस्टार्ट होगा। अभी हम लोग यहाँ पर इसके ऑप्शंस आने तक का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना 1 से 2 मिनट भी लग सकता है इसकी यहाँ पर ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होने में। देखिए आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ये हमारे मोबाइल की बेसिक सेटिंग यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर अपने मोबाइल की लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको इंग्लिश यूएस रहने देना है। मैं यहाँ पर इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको यूनाइटेड स्टेट ही रहने देता हूँ। सिंपली मैं इसको अलाउ कर देता हूँ एसडी कार्ड को, और मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट पर क्लिक करके यहाँ पर इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है ना वाईफाई यहाँ पर मैंने कनेक्ट नहीं करनी, इसको सिंपली मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर ये मज़ीद प्रोसेसिंग हो रही है, हम लोग यहाँ पर वेट कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपली दोस्तों आप लोगों ने इसको एग्री कर देना है इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो अभी यहाँ पर जो है ना मज़ीद ऑप्शंस आएंगे, इसको भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आप लोगों ने नीचे आकर सिंपली इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप लोगों ने ना अपने मोबाइल के यहाँ पर जो परमिशंस होती हैं ना, कुछ सर्विसेज होती हैं, तो वेदर सर्विसेज को मैं यहाँ पर एग्री कर लेता हूँ। बाकी दो को सिंपली मैं यहाँ पर डिसएग्री कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। देखें कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर इसकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ पर इस बिगिन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपके सामने ही हमारे मोबाइल की यहाँ पर ये वाली डुअल कार्ड मैनेजमेंट की, यानी कि यहाँ पर आप लोगों ने अपने मोबाइल के डाटा को सिम 1 पर करना है या 2 पर, ये यहाँ पर सेटिंग ओपन हो चुकी है। इसको मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। तो आपके सामने ही दोस्तों हमारे मोबाइल की यहाँ पर ये स्क्रीन आ चुकी है। तो हमारा मोबाइल टोटली आपके सामने रीसेट होकर आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों रीसेट करने के बाद ना आप लोगों ने अपने मोबाइल की कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है वो आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो फिलहाल आप लोग इस तरीके से अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।